इफेक्ट आ सकता है। और अगर अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो भाव में भी कोई अंतर आता है? इससे आपकी काला दाना पड़ने पे आपका की पैदावार भी डाउन होगी, आपके जो है मार्केट रेट भी कम होंगे। इससे जो है किसान साथियों, इस समय आपके खेत में जो धान फसल लगी हुई है, बालियां निकल चुकी हैं और इस समय एक रोग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और एक जगह नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और धान की लगभग काफ़ी वैरायटियों में दिखाई दे रहा है। वो है धान में काला दाना। तो आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट किसान है। धान में जो काला दाना है वो बन क्यों रहा है, क्या समस्या है, कैसे उसका निराकरण किया सकता है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। थोड़ा सा परिचय दें आप अपना। सुशील कुमार, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। इस समय अलग अलग क्षेत्रों में जो हम देख रहे हैं धान की फसलों में और लगभग सभी वैरायटियों में एक समस्या चल रही है धान में काले दाने की। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो समस्या है, जैसे किसी गिनी चुनी वैरायटियों में होती है, या इससे जो रोग बनता है ये कैसे बनता है और किस स्टेज पे बनता है और कैसे इसका निराकरण किया सकता है? देखिए, ऐसा है कि ये काला दाना, इसका भैया- वैरायटी से कोई ऐसा संबंध नहीं है। हाँ, ये किसान भाइयों पहले देख लें ये समस्या। हम आज की जो जानकारी है धान में जो काला दाना, इस समस्या पर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो है काला दाना पड़ना किसी वैरायटी का मतलब नहीं है कि ये किसी एक वैरायटी में पड़ेगा। किसी भी वैरायटी में हो ये सकता है। किसी भी वैरायटी में हो सकता है। ये जो है इसके कई कारण हैं। ये एक पेनिकल जो है एक फंगस भी होता है, तो जो है ये फंगस के कारण भी होता है। ये कुछ मौसमी गतिविधि होती हैं उसके कारण भी हो सकता है। और बशर्ते ये जो है कुछ हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे इसके रस को चूस लेते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, उस स्थिति में भी हो सकता है। उस स्थिति में भी हो सकता है। जी। हाँ, तो जैसे रस चूसक कीट हैं, उनके चूसने से जो है कुछ दाने हमारे सफेद भी हो सकते हैं। सफेद भी हो सकते उससे हैं। सफेद भी हो सकते हैं। तो इसके जो कई कारण होते हैं। तो ये मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे अब इस खेत में बालियां निकल आई हैं, इनमें ये जो काले दाने दिखाई दे रहे हैं, तो ये बालियां जब बाहर आ जाती हैं पूरी तरह से, ये समस्या जब दिखाई देती है या बालियों का निकलना शुरू होता है जब ये समस्या दिखाई देनी शुरू हो जाती है? जब हमारी बाली खेत में 1-2% कहीं 1-2 पौधे में निकलना शुरू होती है, ये जभी से हो सकता है। जभी से हो सकता है। जभी से हो सकता है। और ये बाद में भी हो सकता है। जी। जैसे हमारा फूल बनता है, इस पे फूल बनता है, परागण की स्थिति होती है। परागण की स्थिति होती है, ये उस वक्त भी हो सकता है। तो ज्यादातर इसकी शुरुआत बाली निकलने पे ही हो जाती है। जैसी बालियों निकलने की शुरुआत होती है 1-2% कहीं होती है, जब से शुरुआत ये हो जाती है इसकी। तो ये एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे इसकी जो शुरुआत हो जाती है, सबसे ज़्यादा इस रोग को बढ़ावा मौसम की बात करें या कीटों की बात करें, कहाँ से मिलता है इस रोग को? इसको मौसम की वजह से भी मिलता है। और जैसे अगर कि आपके खेत में जैसे ये बरसात की कहीं बरसातें ज़्यादा हो रही हैं, कुछ भराव के खेत हैं, उनमें भी लोग धान फसल करते हैं, तो जब ज़्यादा पानी की वजह से भी ये कीट पतंगे और ये फंगसें जो हैं उनमें भी ज़्यादा पनपती हैं। और ये कुछ जो ऊंचे के खेत होते हैं उनमें भी हो जाता है, तो किसी में भी हो सकता है। मतलब किसी भी स्थिति में, हाँ जी, किसी भी धान के खेत में ये रोग हो सकता है जी। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जैसे बालियां निकलना शुरू हुआ तो हमारे किसान भाई, जैसे अभी काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं इनकी जो बालियां हैं अभी गबोट अवस्था है, बालियां निकलने वाली हैं, तो इसकी पहचान यानी कि इसकी देखरेख शुरुआत से कैसे करें? शुरुआत से जब हमारे खेत में 1-2 पौधे कहीं निकलना, जैसे 1-2 पौधे में बाली निकलना शुरू हो जाए, तो उसी वक्त से अगर आप देखरेख करिए अपने खेत की, तो उसी में अगर कोई दाना आपका काला जो है कैसा भी पड़ रहा है, तो आप स्प्रे जो है 1-2% बाली निकलने पे ही कर दीजिए, तो इसकी काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में 1-2% निकलने पे आप कर दो तो इसकी रोकथाम हो जाती है। अच्छा, अगर जैसे ये स्थिति देख रहे हैं, बालियां इसमें निकल आई हैं, बालियां इसमें निकल आई हैं, ये दाने काले हो रहे हैं, देखो ये काले हो रहे हैं, इनकी जो मात्रा है जैसे इसमें भी दिखाई देने रहे, तो इस स्थिति पर क्या इस रोग को रोका जा सकता है, या इस स्थिति पर अगर हम दवा लगाते हैं तो हमारा पैसा व्यर्थ खर्च करना है? देखिए, अब तो जिस खेत में आप खड़े हो इसमें बालियां निकली हुई कंप्लीट हो चुकी है, इसमें शायद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि जो दाना काला पड़ना था वो पड़ गया, और जिस दाने में जो है दूध का और दाने का भराव होना था उसमें भराव हो गया। तो अब इसमें तो जो काला पड़ गया वो पड़ गया, इसका अब कोई रोकथाम नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं है इसमें।
तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, बालियों की, ये दाने काले हैं, तो ऐसा तो नहीं इस फंगस के संपर्क से ये जो बराबर के दाने ये भी काले हों? हाँ, हो सकता है कुछ ये फंगस, ये जो बाली आपने जी ये पकड़ी है, इसमें कुछ फंगस से भी जिनमें दूध बन रहा है हल्का सा, उन पर ये फंगस अटैक कर सकती है। तो इस स्टेज पे भी अगर हमारे किसान भाई स्प्रे करते हैं तो इसमें बचाव किया सकता है, जैसे जो बालियां मैंने आपको बताई इस स्टेज पे। इस स्टेज में देखिए ऐसा है कि इस स्टेज से थोड़ी स्टेज पहले की नहीं होनी। नहीं, जिन किसानों की अगर ये स्थिति हो गई है तब पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। जिनमें नहीं, जिस खेत में आप खड़े हो इसमें तो ज्यादातर दाना आपका भर चुका अब है। इसमें जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। जिस खेत में इसमें कुछ दानों में अगर नीचे की तरफ आप दूध बनना होता है, अच्छा, खाली दाने होते हैं, अच्छा, उसमें आप जो है अच्छा, लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अब देखिए ये दाने आपके, इसमें ये दाने दिखाइयो, हाँ दिखा आपके ये दाने तो इसमें पक चुके। अच्छा, ये दाना आपका ये जो है पक चुका, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो पक गए। तो किसान भाई हम आपको दिखा रहे हैं जो दाने इसमें भरा पूरी तरह से हो चुका है, लगभग फसल आपकी पक चुकी है, तो उसमें स्प्रे करने की नहीं कोई जरूरत उसमें जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, उसमें कुछ नहीं। अच्छा, दवा से पहले मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे ये जो समस्या रहती है काले दाने की, इससे पैदावार कितनी प्रभावित हो सकती है? इससे काफी डिफेक्ट आ सकता है। और अगर इसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो भाव में भी कोई अंतर आता है? इससे आपकी काला दाना पड़ने पे आपका की पैदावार भी डाउन होगी, आपके जो है मार्केट रेट भी कम होंगे। इससे जो है आपकी जो है इनकम पे ही फर्क पड़ेगा, जाकर के जो है काफी पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि इस समस्या का समय पर समाधान जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो पैदावार भी प्रभावित होगी और उधर इसकी मार्केट वैल्यू भी कम होगी, बिल्कुल, यानी कि भाव भी कम मिलेगा। तो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे इन रोगों के लिए जो काले जो दाने हो रहे हैं, इन रोगों के लिए क्या समाधान है? देखिए, इस काले दाने के बचाव के लिए हमें, जब हमारे खेत में अगर कहीं 1% वाले 1-2% वाली या शुरुआत हुई है, जो किसी पेड़ में कहीं निकले आती है, अगर उस पौधे में आपको काला दाना लग रहा है तो आप फिर अलर्ट हो जाइए और अपने खेत में अच्छे से फंगीसाइड और कीटनाशक की स्प्रे करिए, तुरंत करा दें। अगर उन पौधों में आपका काला दाना नहीं पड़ रहा है तो फिर आप 10 से 15% वाली निकलने पे आप स्प्रे करें, जो कि आपका एक स्प्रे में काम हो जाएगा। अगर शुरुआती दौर में आपकी ये जो है काला दाना पड़ रहा है तो फिर आप 2 स्प्रे की तरफ जा सकते हैं, वो खर्चा बढ़ जाता है दूसरी से। तो किन फंगीसाइडों का प्रयोग करना चाहिए काले दाने की जो स्थिति अगर खेतों में? तो देखिए, इसमें काले दाने के लिए आपका जो है फंगीसाइड आता है, आपका बायर का नेटिव, हाँ, एक एमिस्टर टॉप आता है, और जो है इनके साथ जो है आप कीटनाशक ले सकते हैं, जैसे थाइमेथॉक्सम है या इमिडाक्लोप्रिड है, तो वो मक्खी मच्छर हल्के से रस चूसक कीट के लिए आप अपने खेत को भी देखिए। अगर आपके खेत में ज़्यादा तितली वगैरह या कोई ज़्यादा कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं तो फिर आप कीटनाशक हैवी लीजिए। अच्छा, हाँ जी, जैसे कि आपका एसीफेट आता है, या फिर आपका लेमडा आता है, लेमडा वगैरह, उसमें कुछ और भी होता है एक, तो उनकी तरफ जा सकते हैं। तो इन्हें जो स्प्रे बताई आपने फंगीसाइड और कीटनाशक का जो प्रयोग है कहीं ना कहीं जरूरी हो रहा है, क्योंकि इस बार ज़्यादा देखने को मिल रही है ये चीज़ जो काले दाने वाली समस्या, या ये हर साल रहती है? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें एक मौसम की वजह से भी आ जाता है। जैसे जिस वक्त हमारे इस पे फूल बन रहा है, हमारे इस पे जो है परागण की स्थिति जैसे हमारी चल रही है, उस वक्त अगर आपका मौसम खराब हो गया, जैसे 2-4-5 दिन के लिए मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही है, तो उस स्थिति में आप स्प्रे भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उस स्थिति में काला दाना हमारा ज़्यादा पड़ता। तो ये, और हम स्प्रे भी कर दें तो स्प्रे ज़्यादा टाइम तक काम भी नहीं कर पाती है। तो ये जो रोग बनता है ये मौसम की जो बदलाव होता है उससे बनता है? मौसम के कारण भी बन जाता है। मौसम के कारण बन जाता है। और कुछ जैसे आपने बताया है कि ये जो कीट हैं इसके रस को चूस लेते हैं, उससे भी जो दाने काले दिखाई देते हैं। हाँ जी। तो इसमें रोग में जो
समस्या बनती है, रोग बढ़ता है या रोग दिखाई देता है, वो मौसम की वजह से माने और जो रस चूसक कीट हैं हाँ जी, उनकी हाँ, वजह उसकी। से। और ये जो काले दाने की ये एक पेनिकल ब्लाइट होती है। पेनिकल ब्लाइट है। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई ये फंगस होती फंगस है, है ये। पेनिकल फंगस होती है, तो उसके कारण ज्यादा अच्छा, होता है। और फिर मौसम उसमें उसकी सपोर्ट कर देता है। मौसम जैसे डाउन हो गया, बारिश का मौसम है, तो मौसम उसकी सपोर्ट कर देता है, तो ये बहुत तेजी से फैलती तेजी से कर। है, तेजी से फैलती है। किसान भाइयों, उम्मीद है ये जो जानकारी निश्चित आपको फायदा देगी, जो हमारे किसान भाइयों ने बताई है, जो फंगीसाइड और कीटनाशक दवाओं का आप सही समय पर प्रयोग कर लें। और जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।